This video is strictly for educational purposes. Please do your own research before investing. This is not a trading or investing advice. नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर सिक ट्रेडर। आज हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में, दैट इज़ सेल। अब सेल एक ऐसा स्टॉक है जो एक लार्ज कैप कंपनी मानी जाती है। हज़ारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। लोगों ने बहुत ट्रस्ट रखा है इस कंपनी पे, क्योंकि लोग इसमें 2010-11 से पहले का भी इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं। कई लोगों के पास ये स्टॉक 20 रुपये 30 रुपये से भी पड़ा है और आज ये स्टॉक ऑलमोस्ट 160-170 पे है। अब इस स्टॉक ने प्रीवियसली एक पीक दिया था जो कि 2009-10 के अराउंड था, तो आप तब नोटिस करो कि ऑलमोस्ट 300-ish की रेंज में था। उसके बाद से इतना बड़ा पीक देखने को नहीं मिला है। अब मेटल सेक्टर में क्या होता है, मैंने गोल्ड की वीडियो में भी ये डिस्कस करा था कि मेटल एक साइक्लिक स्टॉक है। अब वो क्या है, वो कुछ इंटरवल में चलता है, जैसे 3 साल में एक बार या 4 साल में एक बार इनकी रैली आती है। उसके बाद ये बहुत लंबे टाइम के लिए होल्ड पे चले जाते हैं और ये कंसोलिडेशन जोन में ही रहते हैं। अब सेल का अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि अभी हमें एक उसमें रैली देखने को मिली थी सेल में, जबकि सारे स्टॉक्स में वो रैली आई थी। अब यहाँ पे देखो कि स्टॉक ने लगभग 215-210 की रेंज में एक पीक बनाया। उसके बाद से स्टॉक वहाँ से कोलैप्स हो रहा है। अब इस स्टॉक के पास कोई बहुत स्टेबल बेस अभी नहीं है। अभी ये जिस रेंज में है, इधर से ये 10 रुपये या 15 रुपये और नीचे गिर सकता है। अगर यहाँ पे ये छोटी सी एक ट्रेंड लाइन मैंने बहुत पहले से ड्रॉ कर रखी है, ये 2025 से चलता हुआ आ रहा है, एक छोटा सा चैनल है। स्टॉक बहुत टाइम इधर कंसोलिडेशन में रहा, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद एक बड़ा पीक बना और उसके बाद वापस पुल बैक कर रहा है। अब इस पुल बैक में क्या प्रॉब्लम है कि अगर तो ये यहाँ पर बेस पर टिक गया तो वापस इसी चैनल में चलने की पॉसिबिलिटीज़ की रहेगी और फिर हो सकता है एक बार और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पे पंगा ये है कि ये मेटल सेक्टर है और हमने अभी क्या बात करी कि मेटल सेक्टर एक साइकिल के हिसाब से चलता है और बहुत लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेशन में भी चला जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सेल अभी 150 और फिर 130 तक के टारगेट्स भी आपको दिखा दे, जो कि आपकी नीचे की सेकंड जोन मैंने ड्रॉ करी है 140 वाली। अब अगर ये 140 के रेंज में दोबारा आता है तब इट इज़ अ गुड बाय। अगर आप सोचो एक बार को लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से, 140 पे आप देखोगे आपको लगेगा यार बहुत अच्छा बाय है, लेकिन अगर वहाँ पे भी सस्टेन नहीं करा तो फिर आपको 115 भी दिख सकता है। प्रॉब्लम इस स्टॉक की यही है कि इसका कोई बहुत स्टेबल बेस नहीं है अभी के लिए। एक सपोर्ट आपका 150 का है और 150 के बाद आप सीधा नीचे जाएंगे तो आपको 140 और 130 के अराउंड ही बेस मिलेगा। ये स्टॉक में स्टेबिलिटी नहीं बन पाई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टॉक की यही है। अब यहाँ पे देखो कि स्टॉक रैली करता है, ड्रॉप हो जाता है, रैली करता है, ड्रॉप हो जाता है, रैली करता है, ड्रॉप हो जाता है। अब इसमें एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो है कि हायर हाई हायर हाई हायर हाई। तो ये मुझे बस एक ये पॉजिटिव चीज़ दिखती है कि ये अच्छे वे में मूव कर रहा है। अब जब तक ये मूव कर रहा है पॉजिटिव तब तक तो हमारे लिए ग्रेट है, लेकिन जब ये कंसोलिडेशन में जाता है तो बहुत लंबे टाइम के लिए जाता है, वो कोई ध्यान नहीं देता। आप देखो जब इसने लास्ट अपना पीक दिया था, मतलब 2021 वाला जो पीक था इसका, उसके बाद इसे 3 साल लगे, 23, 24, 25, लगभग 24 या 25 के मिड में इसने पीक दिया। उसके बाद 24 का मिड मान लो, 25, 26, फिर अगेन उसके 2.5 साल बाद अगला पीक आया। तो 2 से 3 साल के इंटरवल में ये पीक देता है। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो तो देखो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, गवर्नमेंट की कंपनी है, कोई दिक्कत ही नहीं करेगी। बाकी अगेन आपको थोड़ी रिसर्च करनी ही करनी है। दिस इज़ नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, दिस इज़ जस्ट एन एजुकेशनल परस्पेक्टिव। अब अगर आपको लगता है कि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठ सकते हो, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, ट्रेडर्स के लिए बहुत खास स्टॉक नहीं है, वॉल्यूम नहीं है स्टॉक में, बहुत लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेशन में चला जाता है। अगर आप इसे एक ऐसे आपके पास एक सर्टेन अमाउंट है, लेट अस सपोज कि आपके पास 20-30,000 या 50,000 एक्स्ट्रा पड़े हैं, आपको किसी स्टॉक में डालने हैं और आपको डाल के छोड़ देने हैं कि यार चल बाद में देखूंगा, कभी हो गया तो हो गया, वो वाली चीज़। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो ये वैसा स्टॉक है कि आपको लेके छोड़ना पड़ेगा 2-3-4 साल, उसके बाद ये आपको अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है। अगर आप इसमें सिंपली देखो तो ये जो पहला पीक 140 का आया, फिर 170 का आया, फिर 210 का आया, और अगर आप इसकी प्रीवियस रेंज देखोगे ना, ये 300 तक भी गया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगला पीक 250 का लगा दे, अगला पीक 250 का लगा दे और फिर उसके बाद 300 का लगा दे। लेकिन अभी 3 साल, 2 साल, 1 साल कुछ भी हो सकता है इसमें, मतलब इसका उसका कुछ कह नहीं सकते, टाइम फ्रेम का कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत लंबे कंसोलिडेशन में जाता है। सो अब आपको करना क्या है, अगर तो ये स्टॉक आपको 140 की रेंज में मिलता है या 130 तक की रेंज में मिलता है, सो यू कैन अक्यूमुलेट इट इन स्मॉल क्वांटिटीज़, क्योंकि ये ना शॉर्ट टर्म के लिए ही आपको बाय नहीं करना है, ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। आपको इसे स्टॉक को बाय करना है थोड़े थोड़े बिट्स में,
5% करके बाय करो और इसे एक्यूमुलेट करते जाओ। आपके पास एक सर्टेन अमाउंट हो जाएगा और आपको उसको 2-3 साल के लिए छोड़ देना है। फिर जब अगला साइक्लिंग मोमेंटम आएगा मेटल में, तब आपका स्टॉक अच्छी रैली दे देगा और आपको तब एक अच्छा रिटर्न बन जाएगा। लेकिन अगर आप क्विक मनी का सोच रहे हैं तो दिस इज़ नॉट योर स्टॉक। सो अगर ये आपको 130-140 की रेंज में मिलता है तो यू कैन बाय इन स्मॉल क्वांटिटीज़। उससे ऊपर तो बाइंग नहीं बनता, क्योंकि वहाँ से अगर कोलैप्स हो गया तो वो नीचे ही आना है। और अगर ये बाय एनी चांस अगर 140 या 130 तक भी नहीं रुकता तो आपको 110 भी देखने को मिल सकता है। सो प्लीज़ इन्वेस्ट वाइसली, डू योर ओन रिसर्च फर्स्ट एंड उसके बाद इसमें प्लानिंग करें। दैट इज़ माई टेक। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू हैव एन अमेजिंग डे।